क्या आपने कभी किसी ऐसी मखलूक के बारे में सुना है जो हर 23 साल बाद जागती है और 23 दिन तक बेरहमी से शिकार करती है? वो कोई आम कातिल नहीं बल्कि मौत का भयानक साया है जिसे न कोई मार सकता है और न ही रोक सकता है। कहानी का आगाज एक पुरअसरार रात से होता है जहां एक सुनसान हाईवे पर एक बूढ़ा चेस और लेन अपनी गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक एक खौफनाक धमाका खेज हारून उनके कानों को चीर देता है। एक अजीब और गरीब ट्रक उनके पीछे आता है जिसकी नंबर प्लेट पर लिखा होता है बीटिंग यू। उनका दिल खौफ से धड़कने लगता है और वो समझ जाते हैं कि कुछ भयानक होने वाला है। यही नहीं, जैसे ही वो एक सुनसान घर के करीब से गुजरते हैं वो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर एक खून से लथपथ लाश को ट्यूब होल में फेंक रहा है। लेकिन क्या वो उस भयानक मंजर से बच सकते हैं या ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है? आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। इस कहानी के हर लम्हे में एक नई दहशत और सनसनी छिपी है। तो आखिर तक देखें क्योंकि जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ वाजीर अली रुंझा और आप देख रहे हैं फैक्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प कहानियाँ, तजस्सुस भरी हकीकतें और ऐसे मौज़ूआत जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें आपके लिए मजीद बेहतरीन मवाद लाने की हिम्मत मिलती है। तो आएं इस कहानी की सनसनी खेज दुनिया में मजीद आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का आगाज एक पुरअसरार रात से होता है जब एक बूढ़ा चेस और लेन एक सुनसान हाईवे पर जो घने जंगल के बीच में थी अपनी गाड़ी में सफर कर रहा होता है। गाड़ी की खामोशी और रात के सुनाटे में वो आपस में एक खेल खेल रहे होते हैं जहां वो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के अल्फाज का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन अचानक उस सुकून को एक खौफनाक धमाका खेज हारून चीरता है। एक अजीब और गरीब ट्रक उनके पीछे आ जाता है जिसकी शक्ल हैबतनाक और दिल दहला देने वाली थी। दादा पीछे के आईने में देखते हैं और उनके हाथ सर्द पड़ जाते हैं जब वो ट्रक की प्लेट पर लिखा हुआ पढ़ते हैं बीटिंग यू। ये एक खतरनाक पैगाम था और इसके साथ ही ट्रक जोर जोर से हारून बजाते हुए उनके करीब आता है जैसे वो उनकी रूह को चीरना चाहता हो। चेस और लेन खौफजदा हो जाता है लेकिन गाड़ी चलाना जारी रखता है। वो एक पुरअसरार और भयानक घर के पास से गुजरते हैं जहां वही ट्रक खड़ा होता है। इस बार मंजर और भी खौफनाक होता है। वो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर जो एक अजीब साए की तरह लगता है एक खून से लथपथ लाश को एक ट्यूब के सुराख में फेंक रहा था। ये मंजर जैसे उनकी रूहों को जकड़ लेता है लेकिन वो खौफ के मारे उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं ताकि वो उस डरावने ड्राइवर की नजर में न आए। लेकिन तभी जैसे मौत खुद उनका पीछा कर रही हो वही खौफनाक ट्रक दोबारा उनके पीछे आ जाता है और एक बार फिर जोर जोर से हारून बजाने लगता है। अब ये एक आम ड्राइवर नहीं था, ये एक दरंदा था जो उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार बैठा था। हर लम्हा मौत उनके और करीब आती जा रही थी। क्या ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था? क्या वो इस खूनी दरंदे से बच पाएंगे? आप इस दिल दहला देने वाली कहानी के हर मोड़ को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हर कदम आपको एक नई वहशत की तरफ ले जाएगा। वो तकरीबन खौफनाक ट्रक से टकराने ही वाले होते हैं लेकिन दादा फौरन ट्रक को दाएं तरफ मोड़ लेता है। जब वो सड़क पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल रहा है। वो उसे नजरअंदाज करते हैं और पुलिस को इत्तला देने के लिए करीब ही मौजूद एक पेट्रोल स्टेशन की तरफ गाड़ी मोड़ लेते हैं। रास्ते में वो दोबारा उसी खौफनाक घर के करीब से गुजरते हैं और इस बार ट्यूब के सुराख को चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो झांक कर अंदर देखते हैं उनके दिल खौफ से कांपने लगते हैं। वहाँ एक घोड़ा होता है जिसमें बेशुमार मुर्दा जिस्म पड़े होते हैं। ये मंजर उनके दिलों में खौफ और वहशत की लहर दौड़ा देता है। ये वो लम्हा था जब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम ड्राइवर नहीं बल्कि एक भयानक दरंदा है जिसे किरीपर कहा जाता है। ये एक पुरअसरार अर्बन लेजेंड था जो हर 23 सालों में 23 दिन के लिए बीदार होता है और उन दिनों में खूंखवार शिकार करता है। शिकार का मौसम खत्म होते ही क्रीपर गायब हो जाता है और फिर अगले 23 साल बाद अपनी खूनी भूख मिटाने के लिए वापस आता है। आगे कहानी का मंजर बदलता है जहां हमें एक नौजवान चेस दिखाया जाता है जो अपने फोन पर क्रीपर के बारे में मालूमात देख रहा होता है। चेस और उसकी गर्ल फ्रेंड लेन जनूब की तरफ जा रहे होते हैं जहां क्रीपर के होने का अकीदा पाया जाता है। वो दोनों एक हैलोवीन पार्टी में शिरकत करने का प्रोग्राम बना रहे होते हैं।
लेन कहती है कि क्रीपर महज एक अर्बन लेजेंड है, लेकिन चेस का मानना था कि ये एक हकीकी दरिंदा है। अचानक लेन कार रोक देती है और जंगल के बीच जाकर उल्टी करने लगती है। इस दौरान चेस गाड़ी में अकेला रह जाता है और एक अंगूठी को गौर से देखने लगता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो उन दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये मंजर कुछ नया और खौफनाक मंजर पेश करता है। चेस रात को अपनी गर्लफ्रेंड लेन को प्रपोज करने का इरादा रखता है, जिसे अभी तक मालूम नहीं होता। इसी दौरान क्रीपर जंगल के बीच में मौजूद एक सुनसान इमारत में जागता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए जमीन पर मौजूद कीड़े खाता है और फिर जोर से दहाड़ता है, जैसे ये उसके खूंखार शिकार के सीजन की शुरुआत का ऐलान हो। इस लम्हे में मौत की हवा सी चलने लगती है। जंगल की दूसरी तरफ एक और आदमी अपनी स्पोर्ट्स कार में खौफनाक रास्ते पर सफर कर रहा होता है। वो लेन को कॉल करता है और ये इंकिशाफ होता है कि लेन हामिला है। लेन उसे बताती है कि वो रात को होटल में मुलाकात करेंगे। वो आदमी एक दरख्त के नीचे गाड़ी रोकता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, क्रीपर पीछे से आकर उस पर हमला करता है और पलक झपकते ही उसे और उसके जिस्म के कुछ हिस्सों को चबाकर खा जाता है। दूसरी जानिब चीज और लेन अपना सफर जारी रखते हैं और एक मकामी फास्ट फूड शॉप पर रुकते हैं ताकि रास्ते के बारे में मालूमात ले सकें। लेन फास्ट फूड शॉप की मालिक फाई से उनकी मंजिल का पता पूछती है, क्योंकि वो पता ऑनलाइन नक्शे पर नहीं मिल रहा होता। ये दोनों वहाँ से चलने वाले ही होते हैं। ली, केन। जैसे ही वो निकलते हैं, फाई फौरन किसी को कॉल करती है और कहती है कि उनके शहर में एक बड़ी शिकार आने वाली है। ये दोनों आखिरकार अपने शहर पहुंचते हैं और एक होटल में क़ियाम करते हैं। लेन कोशिश करती है कि वो उस आदमी को दोबारा कॉल करे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उस वक्त चीज लीन को हैलोवीन पार्टी के लिए कुछ कपड़े देता है। लीन पहले तो उन कपड़ों को पहनने में हचकचाती है, लेकिन फिर वो उन्हें पहनने का फैसला करती है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो मौत के कितने करीब आ चुके हैं। लेन हार्ले क्वीन का लिबास पहनती है और फिर एक चुड़ैल का लिबास आजमाने के बाद गोथक अंदाज का लिबास भी ट्राई करती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे हाइट ड्रेस का लिबास पसंद आता है, जिसे पहनकर वो खुद को सबसे ज्यादा पुराइतमाद महसूस करती है। बाद में वो बाथरूम में अपना हमल का टेस्ट देखती है और जैसे ही वो उसे देखती है, उसे एक अजीब और गरीब नजारा दिखाई देता है, जिसमें वो फाई को एक खौफनाक और पुरअसरार कल्ट की तकरीब में देखती है। अचानक एक चूहा उनके बाथरूम की खिड़की से टकराता है, जैसे कोई चुपके से झांक रहा हो और कुछ मनहूस चेस की पेश गोई कर रहा हो। ये दोनों उसको नजरअंदाज करते हैं और हैलोवीन पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ लोग मुख्तलिफ खौफनाक लिबासों में मलबूस होते हैं और जगह जगह अजीब और गरीब परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं। जब ये दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, तब एक अनाउंसर ऐलान करता है कि मसीहा जाग चुका है और वो मुसलसल लेन की तरफ गौर से देख रहा होता है, जैसे वो कुछ जानता हो जो दूसरे नहीं जानते। अचानक एक आदमी पार्टी में सबको डराने के लिए जाली हमले का ड्रामा करता है। इसी दौरान क्रीपर अपनी खौफनाक ट्रक और मुहलिक हथियार तैयार कर रहा होता है ताकि वो उस पार्टी में अपना खूंखार शिकार शुरू कर सके। पार्टी के बाहर एक आदमी सिगरेट पी रहा होता है और क्रीपर अचानक छत से लटककर उस पर शोरिकन फेंकता है। वो बार बार उसके जिस्म पर वार करता है जब तक कि वो आदमी जमीन पर तड़पता हुआ मर नहीं जाता। दूसरी तरफ चेस और लेन पार्टी में मौजूद एक शार्प थंग बोट की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जो उनकी सांसें रोक देने वाला था। क्रीपर का शोरिकन अपने शिकार को मारने के लिए नहायत खास अंदाज में फेंका जाता है। बोट पर मौजूद आदमी, जिसे मैसी बियर्ड के नाम से जाना जाता है, कहता है कि ये शोरिकन खास है क्योंकि ये सब हाथ से बनाए गए हैं, बिल्कुल क्रीपर के अंदाज में। यहाँ हर चीज की खास बात यही है, उसका लंबा और गंदा दाढ़ी भी क्रीपर की स्टाइल में हाथ से बनाई गई है। मैसी बियर्ड फिर लेन को शोरिकन फेंकने का चैलेंज देता है और उसे सही तरीके से निशाना लगाने की हदायत देता है। लेन उन हदायत पर अमल करती है और कामयाबी से निशाना मार लेती है। मैसी बियर्ड बताता है कि क्रीपर शोरिकन का इस्तेमाल अपने शिकार को ज्यादा देर तक जिंदा रखने के लिए करता है, ताकि शिकार को ज्यादा गहरा जख्म न पहुंचे और वो तकलीफ में तड़पता रहे। लेन अचानक गलती से अपने हाथ को शोरिकन के बल्लीड से काट लेती है और जैसे ही वो अपने खून को देखती है, उसे एक भयानक नजारा दिखाई देता है। इस नजारे में वो अपने आप को एक खौफनाक कल्ट तकरीब के मरकज में देखती है, जहां उसकी जिंदगी खतरे में दिखाई देती है। इस खौफनाक नजारे के बाद चेस और लेन मैन इवेंट स्टेज की तरफ चले जाते हैं, जहां एक बड़ा ग्रीन ड्रा होने वाला होता है। इस इवेंट का फातिह एक हकीकी क्रीपर थीम वाले एस्केप रूम में दाखिल होगा।
फिर स्टेज पर फाई आती है और नंबर्स निकालती है और हैरानी की बात यह है कि चेस और लेन को उस एस्केप रूम में दाखिल होने के लिए मुंतखब किया जाता है। अनाउंसर बड़े जोश से कहता है कि अगर वो इस एस्केप रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गए तो उन्हें एक खास इनाम दिया जाएगा। लेन हचकचाहट का शिकार होती है, लेकिन चेस उसमें दाखिल होने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश होता है क्योंकि उसे क्रीपर की कहानियों में बहुत दिलचस्पी होती है। प्रोड्यूसर उन दोनों को माहदा साइन करने के लिए कहते हैं और उसके बाद एक बलवान लड़की उन्हें खुश आमदीद कहती है। वो सब एक वैन में सवार होते हैं जिसका ड्राइवर मैसी बियर्ड होता है। जैसे ही वो पार्टी से निकलते हैं, क्रीपर अपनी पुरस्कारियत से सारा माहौल बदल देता है और इस इलाके का सिग्नल गायब हो जाता है। मैसी बियर्ड चेस और लेन और प्रोडक्शन टीम को एक कदीम कब्रिस्तान की तरफ ले जाता है और कहता है कि ये कब्रिस्तान मुकद्दस और भूतिया माना जाता है। यहाँ से वो लोग एस्केप रूम हाउस की तरफ पैदल जाएंगे। लेन थोड़ी दूर चलती है और अपनी हार्मोनल जेलेसी का इजहार चेस और बलवान लड़की के साथ करती है। दूसरी तरफ क्रीपर ने लेन को अपना शिकार बनाने का फैसला कर लिया होता है और उसका पीछा करने लगता है। इस दौरान कैमरामैन एक औरत को काले कोट में देखता है और उसके पीछे जाता है जब तक कि वो कब्रिस्तान के बीच में मौजूद एक छोटे से मंदिर तक नहीं पहुंच जाता। अचानक कहीं से क्रीपर आकर उसे पकड़ लेता है और फजा में उठा लेता है। प्रोडक्शन टीम को जब ये एहसास होता है कि कैमरामैन गायब हो गया है तो वो सब इसे तलाश करने निकलते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो एक खौफनाक राह पर चल रहे हैं जहां मौत उनका इंतजार कर रही है। इसी दौरान चेस को महसूस होता है कि लेन इस वक्त जेलसी महसूस कर रही है। इसी लम्हे वो उसे शादी की पेशकश करता है, लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि क्रीपर अचानक फजा में उड़ता हुआ आता है और आसानी से लेन को उठा कर ले जाता है। इस पर चेस पागल होकर फ्लाइंग क्रीपर का पीछा करने लगता है। वो प्रोडक्शन टीम के पास पहुंचता है और उन्हें बताती है कि एक ताकतवर मखलूक ने उसकी गर्ल फरीन को उठा लिया है। वो उनसे दरख्वास्त करता है कि फौरी तौर पर पुलिस को बुलाएं। जब वो आगे भाग रहा होता है तो उसे अपने कैमरामैन की लाश नजर आती है। अब चेस और प्रोडक्शन टीम को यकीन हो जाता है कि लेन को क्रीपी हाउस के अंदर ले जाया गया होगा। अंदर लेन एक पत्थरीले बिस्तर पर बंधी होती है जो एक खौफनाक कलट की तकरीब का मकाम मालूम होता है। ये इंकिशाफ होता है कि ये कलट क्रीपर की पौजा करता है और ये भी पता चलता है कि लेन का बच्चा उस कलट के लिए एक कुर्बानी के तौर पर मुंतखब किया गया है। क्रीपर वहां पहुंचता है और लेन के हामला पीठ को एक ब्लेड से मामूली सा काटता है, जैसे कि वो उस बच्चे को निकालने की तैयारी कर रहा हो। इस दौरान चीज और प्रोडक्शन टीम क्रीपी हाउस में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन कलट के अरकान बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और वो सब अंदर फंस जाते हैं। कलट के अरकान ऐलान करते हैं कि अब वो सब क्रीपर के कब्जे में हैं। अंदर फंस जाने के बाद चीज और प्रोडक्शन टीम को शक होता है कि मैसी बियर्ड उन हालात के पीछे है, लेकिन मैसी बियर्ड उन्हें बताता है कि उसे सिर्फ फाई ने उन्हें डराने के लिए भर्ती किया था और वो इस सारे मामले के लिए जिम्मेदार नहीं है। कहानी उस वक्त अपने अरूज पर पहुंच जाती है जब चेस मैसी बियर्ड को धमकी देता है कि अगर वो लेन की लोकेशन नहीं बताएगा तो वो इसकी लंबी और मैली दाढ़ी काट देगा। मैसी बियर्ड गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और उन्हें दौड़ रखने के लिए एक वार्निंग शॉट फायर करता है। कमरे के अंदर मौजूद दीगर अफराद उस हंगामे को रोकने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं ये यकीनन क्रीपर ही है जो हमें एक जाल में फंसा रहा है। ये सब के लिए एक खौफनाक हकीकत थी और कमरे में खामोशी का आलम तारी हो जाता है। इसी दौरान दरवाजे पर मुसलसल जोर जोर से दस्तक हो रही थी जो इस बात का इशारा दे रही थी कि क्रीपर उनके करीब आ रहा है। खौफजदा ग्रुप फौरन ऊपर की तरफ भागता है ताकि अटैक तक पहुंच सके, लेकिन उसी लम्हे एक लड़की के हाथ पर खून के कितरे गिरते हैं। जैसे ही वो ऊपर देखती है वहां एक शख्स की लटकती हुई लाश दिखाई देती है जो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। अचानक क्रीपर खिड़की से उड़ता हुआ अंदर आ जाता है। मैसी बियर्ड क्रीपर पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीपर का बुलेट प्रूफ हाथ उन पर असर न यह होने देता। क्रीपर अपने खौफनाक अंदाज में एक जोरदार चीख मार कर कमरे में दाखिल होता है जिससे सब लरज उठते हैं। चेस क्रीपर के साथ लड़ाई करने लग जाता है, लेकिन प्रोडक्शन टीम फौरन उसे पीछे खींचती है क्योंकि उनके लिए वहां से भागना जरूरी था। क्रीपर अपना जख्मी हाथ तोड़कर अलग कर देता है और फिर एक लाश का हाथ खाकर अपना नया हाथ पैदा कर लेता है जो इसकी नाकाबिल यकीन ताकत को जाहिर करता है। इसी दौरान लेन को एक ब्लेड मिलता है
और वो उसे इस्तेमाल करते हुए अपनी बुंदी हुई रस्सी को काटने की कोशिश करती है। लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है, क्या वो इस खौफनाक मखलूक के चुंगल से बच पाएंगे? लैन अपनी रस्सियों को काटने के लिए ब्लेड इस्तेमाल करती है और जैसे ही उसके हाथ आजाद होते हैं वो पत्थर के बस्तर से भाग निकलती है। रास्ते में उसे क्रीपर का शोरीकन मेज पर पड़ा हुआ मिलता है और वो उसे अपने साथ ले लेती है। जल्दी से वो खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है, लेकिन घर के अंदर खौफ और दहशत मजीद बढ़ जाती है। खून से लथपथ लड़की अचानक बाकी ग्रुप से अलग हो जाती है। वो घबराहट में अपने फोन से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से सिग्नल बिल्कुल नहीं हो। इसी लम्हे क्रीपर का खौफनाक हाथ अचानक दीवार से निकलता है और इसके बालों को पकड़ने की कोशिश करता है। लड़की किसी न किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन क्रीपर उसके बालों के कुछ हिस्से को खींच लेता है। वो उन खून आलूद बालों को सूंघता है, जैसे अपने शिकार को मजीद पहचान रहा हो। जख्मों से भरी ये लड़की आखिरकार बाकी ग्रुप से दोबारा मिलती है और फौरन उन्हें खबरदार करती है कि क्रीपर आ रहा है। उसके ये अल्फाज सुनकर सबके चेहरे खौफ से पीले पड़ जाते हैं। ऊपर क्रीपर जेपर्स क्रीपर्स गाना सुनता हुआ अपने शिकार पर दोबारा हमला करने से पहले खुद को वार्म अप कर रहा था। नीचे मैसी बियर्ड अपने साथियों को कहता है कि उन्हें क्रीपर को मारना होगा, लेकिन चेस उसकी बात काटते हुए कहता है वो अमर है, हमें उसके शिकार करने की साइकिल खत्म होने का इंतजार करना होगा, वरना बचना नामुमकिन है। इसी दौरान उनके कानों में छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। वो हैरत और खौफ के साथ ऊपर देखते हैं। अचानक लैन उनके पास आकर गिरती है, जैसे वो किसी भूत का साया हो। पूरा ग्रुप अब घबराहट में घर के अंदर भाग रहा होता है। हर तरफ खतरा मंडला रहा था। प्रोड्यूसर अपनी जान बचाने के लिए फोन की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पहुंचता है वहां उसे एक खौफनाक जानवर का निशान दिखाई देता है। कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है जब चेस क्रीपर के जाल में फंस जाता है। खुफजदा चीज फोन डायल करता है और पुलिस को उनकी लोकेशन बताता है कि क्रीपर उन सब का शिकार कर रहा है। बाकी ग्रुप प्रोड्यूसर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान क्रीपर अपनी मजबूत और खौफनाक जसामत दिखाता है जो उन्हें खौफ के मारे दोबारा भागने पर मजबूर कर देता है। अचानक क्रीपर एक बंद दरवाजे से अंदर आ जाता है, जैसे किसी भूत की तरह। वो एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो खून आलूद लड़की को जा लगती है और उसका भारी वजूद फर्श पर गिरता है और क्रीपर उसकी लाश को घसीटता कर ले जाता है। बाकी ग्रुप के सब लोग फौरन दूसरे कमरे में भाग जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही वो कमरे के अंदर झांकते हैं उन्हें एक अजीब और पुरस्रार कलट की कुर्बान गाह नजर आती है। लेन को एक बार फिर एक भयानक मंजर दिखाई देता है, जहां वो खुद को क्रीपर के सामने उसी कुर्बान गाह पर पेश कर रही होती है। कमरे के बाहर क्रीपर खून आलूद लड़की की लाश को खींच कर ले जाता है और उसका दिमाग खाने लगता है, जैसे ये उसकी ताकत का जरिया हो। अंदर कमरे में छत से खून टपकता हुआ पत्थर तक पहुंचता है। ग्रुप के लोग मिलकर पत्थर को हटा देते हैं और उनके सामने एक खुफिया सुरंग जाहिर होती है जो उन्हें बेसमेंट की तरफ ले जाती है। जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं उनकी नजरें वहां लटके हुए लाशों पर पड़ती हैं। ये मनाजर किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। उन्हें अंदाजा होता है कि कलट के लोग उन लाशों को क्रीपर को खाने के लिए देते थे ताकि वो अपनी ताकत बरकरार रख सके। चेस लेन से पूछता है, आखिर क्रीपर तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? इस पर लेन एक ऐसा राज जाहिर करती है जो सबको झंझोड़ कर रख देता है। वो बताती है, मैं हामला हूँ और क्रीपर मेरी हमल की वजह से मेरा पीछा कर रहा है। ये इंकिशाफ कहानी में सनसनी का एक नया तूफान पैदा करता है। क्रीपर का मकसद अब वाज़े होता जा रहा था, लेकिन उसके इरादे कितने खौफनाक हैं ये जानना अभी बाकी है। लेन एक हैरान कुन इंकिशाफ करती है। वो कहती है कि क्रीपर उसके हमल को महसूस कर सकता है। फिर वो चेस से कहती है, अगर हम दोनों जिंदा बच गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उन अल्फाज से कहानी में जज्बात और सनसनी का एक नया रंग भर जाता है। ग्रुप एक खतरनाक मंसूबा बनाता है। वो क्रीपर को लीन के जरिए अपने करीब लाने का फैसला करते हैं। मैसी बियर्ड और प्रोड्यूसर ऊपर जाते हैं, जहां क्रीपर उन पर एक जबरदस्त हमला करता है। वो मैसी बियर्ड को जोर से मुक्के मारता है और फौरन एक ब्लेड प्रोड्यूसर की तरफ फेंकता है जो उसे दीवार से चिपका देता है। जैसे ही ये सब होता है क्रीपर अपनी मखसूस जेपर्स क्रीपर्स मौसीकी बजाना शुरू कर देता है जो उनके खौफ में मजीद इजाफा कर देती है। मैसी बियर्ड क्रीपर के इस जालमाना रवैये से तंग आ जाता है। वो हमत जताता है और बड़े चाकू से क्रीपर पर वार करता है, फिर भाग निकलता है। इस दौरान क्रीपर नीचे आता है जहां लैन उसका इंतजार कर रही होती है।
वो क्रीपर की तौजा अपनी तरफ मबजूल करवाती है और जैसे ही क्रीपर उसके करीब आता है, चेज और मैसी बियर्ड चुपके से ऊपर पहुंच जाते हैं। क्रीपर अपने ब्लेड को उठा लेता है और लेन जानबूझकर उसे खुद को पकड़ने देती है, लेकिन यहाँ कहानी एक हैरत अंगेज मोड़ लेती है। लेन जल्दी से शोरिकन निकालती है और क्रीपर के कान में डाल देती है। इसके बाद वो शोरिकन को इसकी आंखों में घुसा देती है, जिसकी वजह से क्रीपर इंधा हो जाता है और बेकाबू होकर हमला करने की कोशिश करता है। इसी दौरान चेज और मैसी बियर्ड छत पर पहुंचते हैं। वो चाकू को पकड़कर क्रीपर पर वार करते हैं और फिर उसे छत के गले से नीचे फेंक देते हैं। क्रीपर नीचे गिरता है और वहीं मारा जाता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, काले कौवे उसके इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं, जो उसके अंजाम की अलामत बन जाते हैं। लेकिन उसी दौरान मैसी बियर्ड का पांव फिसलता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। चेस और लेन जल्दी से घर के अंदर वापस आते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि आया वो वाकई इस भयानक मखलूक से नजात पा चुके हैं या ये महज एक धोखा है। कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसके आखिरी लम्हात में भी एक पुरस्रार मोड़ छुपा होता है। जैसे ही लेन और चीस अपनी जान बचाकर वापस आते हैं, काले कौवे जो क्रीपर के इर्द गिर्द जमा थे, अचानक उड़कर गायब हो जाते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि वहाँ क्रीपर या उसके जिस्म के बाकियात का कोई निशान नहीं मिलता। उसी दौरान पुलिस आखिरकार मौका पर पहुंचती है और लेन और चेस को बचा लेती है। ऐसा लगता है कि अब उनकी जिंदगी मामूल पर आ जाएगी, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। कहानी के आखिरी लम्हे में हम क्रीपर को दोबारा उसके पत्थर के बस्तर पर देखते हैं। अचानक वो अपनी आंखें खोल लेता है और ये इशारा करता है कि उसका शिकार का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ। इस मंजर के साथ कहानी एक खौफनाक तजस्सुस के साथ खत्म हो जाती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या हो सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी अगली खौफनाक और सनसनीखेज कहानी का हिस्सा बन सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां मजीद हैरत अंगेज कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।